महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर शुरू हुई सियासत हर दिन तेज होती जा रही है। अब एनसीपी कार्यकर्ताओं की आज घाटकोपर में आयोजित बैठक को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल एनसीपी की इस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को बुलाया गया। इस बैठक को एनसीपी प्रमुख शरद पवार संबोधित करेंगे। इसके अलावा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अनिल देशमुख और अदिति तटकरे समेत विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट में अजीत पवार का नाम नहीं है। हालांकि जब इस लिस्ट को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगने लगी तो एनसीपी की ओर से बताया गया कि जिस समय ये बैठक आयोजित की गई उस समय अजीत पवार पुणे में होंगे। वहीं अजीत पवार ने पीडीसीसी बैंक कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस लाइव में कहा कि कोई गलतफहमी न पाले कि मुंबई में हो रहे एनसीपी के अधिवेशन से मुझे साइडलाइन कर दिया गया है। मेरे प्रोग्राम लॉन्ग बैक शेड्यूल थे। आज शाम होने वाला इंटरव्यू भी लॉन्ग बैक में होना है। मालूम हो कि एनसीपी की ये बैठक पार्टी टूटने की अटकलों के बीच और आगामी निकाय चुनावों से पहले बुलाई गई है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पिछले दिनों यह दावा किया था कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी के बाद से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई। दरअसल अजीत की अमित शाह के साथ मुलाकात की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद राउत ने यह दावा किया था। हालांकि अजीत उनके दावों को खारिज करते हुए कह चुके हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने कहा था, मैं एनसीपी के साथ हूं और एनसीपी के साथ आगे भी रहूंगा। इससे पहले भी राउत ने अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा था, अगर मैं सच बोलता हूं और कोई मुझे टारगेट करता है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। सच बोलता रहूंगा, मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूं। उन्होंने ये जवाब अजीत पवार के उस बयान पर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग अपनी पार्टी के प्रवक्ता बनने के बजाय दूसरे पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। संजय राउत ने कहा था, हमने सामना में जो लिखा उसमें कुछ गलत नहीं था। अनिल देशमुख समेत अन्य एनसीपी नेताओं से पूछो कि उन पर दबाव है कि नहीं। एजेंसियों का प्रेशर बनाकर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है। हमारे जैसे लोग इस पर जब बोलते हैं तो बीजेपी को गुस्सा आता है। राउत ने कहा, अजीत पवार मुझ पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? शरद पवार साहब सवाल खड़ा करें मुझ पर तो उनकी बात मैं मानूंगा। मैंने जो लिखा ऑपरेशन होने वाला है। अजीत पवार पार्टी तोड़ने वाले हैं। अजीत पवार को बताना चाहिए कि यह सच है या नहीं। मैं लिखता रहूंगा, बोलता रहूंगा। किसी को चुपता है तो मैं क्या कर सकता हूं? संजय राउत ने फिर अजीत पर हमला बोला है। उन्होंने फिर कहा, मैंने एनसीपी को तोड़ने वाले जिस ऑपरेशन का जिक्र किया उस पर अजीत पवार को बोलना चाहिए कि सच क्या है। राउत की यह प्रतिक्रिया अजीत के उस बयान पर आई जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग अपनी पार्टी के प्रवक्ता के बजाय दूसरे की पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। वहीं ये भी चर्चा हो रही है कि चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि इन अटकलों को शरद पवार ने उस वक्त खारिज कर दिया जब वो 18 अप्रैल को अजीत पवार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंच गए थे। इस पार्टी में सुप्रिया सुले, दिलीप वालसे पाटिल और जितेंद्र आवाडा समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।